हेलो किड्स, आज हम ना ईवीएस में चैप्टर 5 पढ़ेंगे मॉस्किटोज़ एंड मलेरिया। मॉस्किटो क्या होता है आपको मालूम है, मच्छर, और मलेरिया उससे होने वाली बीमारी का नाम है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आफ्टर मैनी डेज चंदू केम टू स्कूल टुडे। ही लुक्ड क्वाइट वीक। हिज फ्रेंड्स इंक्वायर्ड दैट व्हाट हैपेंड टू हिम. He told them that he had been suffering from malaria. The children asked the teacher how malaria is caused. The teacher said, "Let us ask Chandu first." अब क्या हुआ, बहुत दिनों बाद चंदू स्कूल आया और वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। तो उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछताछ की कि उसे क्या हो गया था। तो उसने बताया उसे मलेरिया हो गया था। तो सभी बच्चों ने टीचर से पूछा कि मलेरिया कैसे होता है। तो टीचर ने बोला पहले हम चंदू से पूछते हैं। चंदू टोल्ड देम दैट एट फर्स्ट ही स्टार्टेड शिवरिंग विथ कोल्ड फॉलोड बाय फीवर एंड बॉडी एक. व्हेन ही वॉज टेकन टू द डॉक्टर pricked a needle in his finger to take blood sample for testing. He spread the blood on a glass slide एंड केप्ट इट इन अ बॉक्स. चंदू ने बताया कि सबसे पहले उसे बहुत कपकपी के साथ ठंड लगी, फिर उसे फीवर और बॉडी में पेन हुआ, और जब उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने क्या किया, उसके उंगली में नीडल से छेद करके ब्लड का सैंपल लिया टेस्ट के लिए, और उस ब्लड को एक ग्लास स्लाइड, एक छोटा सा चौकोर टाइप का इस तरीके का स्लाइड होता है जिस पे डॉक्टर उनको फैलाते हैं, और उसे फैलाकर एक बॉक्स में रख लिया. द डॉक्टर आस्क्ड देम टू टेक द रिपोर्ट द नेक्स्ट डे while giving the report the doctor confirmed that Chandu was suffering from malaria and gave him some tablets. नेक्स्ट डे जब चंदू का रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि चंदू को मलेरिया हो गया है और उसे कुछ टैबलेट्स दी गई. द टीचर आस्क्ड चंदू व्हाट काइंड ऑफ नीडल डिड द डॉक्टर यूज टू टेक द ब्लड आउट. तो टीचर ने पूछा चंदू से किस प्रकार का नीडल आपका लिया गया था, डॉक्टर ने किस प्रकार का नीडल आपका यूज़ किया जब आपकी उंगली में से ब्लड निकाला. तो चंदू ने बताया, चंदू रिप्लाइड दैट डॉक्टर टुक अ न्यू नीडल. चंदू ने बताया डॉक्टर ने उसका खून निकालने के लिए एक नया सुई निकाला. द टीचर टोल्ड देम दैट दीज डेज फॉर गिविंग एन इंजेक्शन और फॉर टेकिंग ब्लड सैंपल डिस्पोजेबल नीडल्स आर यूज्ड. ये वर्ड जो है डिस्पोजेबल नीडल्स, ये क्या होता है, हर बार जो भी मरीज़ जाता है उसको एक नया इंजेक्शन ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, एक इंजेक्शन दूसरे मरीज को नहीं लगाया जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल नीडल्स. मतलब एक मरीज के लिए एक इंजेक्शन. ओके, तो इंजेक्शन देने के लिए हमेशा नए ही सिरिंज का यूज़ किया जाता है. सिरिंज किसको बोलते हैं, जिसके सामने सुई लगी रहती है और आपका दवाई भर के उसको सीधा आपको पिंट किया जाता है. ओके, है ना, ठीक है. Mosquitoes and malaria. You all must have suffered mischiefs of the mosquito. They buzz around whole night. They bite badly and disturb your sleep many times. अब मच्छरों के शैतानियों के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो. वो रात भर आपके कान के सामने बर्स करते रहते हैं, मतलब आवाज़ उनकी जो कैसी रहती है, बर्स टाइप की होती है ना, और वो रात को बहुत बुरी तरीके से आपको काटते भी हैं, है ना, और आपके नींद को भी ख़राब करते हैं. मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉस्किटो. द बाइट ऑफ दिस फीमेल मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया. अब मलेरिया किससे होता है, एक मादा मच्छर से. मादा मतलब फीमेल मच्छर होती है, उसके काटने से होता है. फीमेल मॉस्किटो सक्स ब्लड फ्रॉम लिविंग क्रिएचर्स लाइक काउ, ऑक्स, गोट, ह्यूमन्स. When it bites someone, it sucks the blood very quietly. It is only when it finishes sucking blood that we get to know of the bite. अब मॉस्किटोज कैसे करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि आपके शरीर के ऊपर में आके बैठते हैं
और आपका ब्लड चूसने लगते हैं, है ना, सक करने लगते हैं। और आपको जब वो बाइट करता है, पहली बार अपना सुई को घुसाता है आपका ब्लड सक करने के लिए, तब आपको चुभन महसूस होती है। ओके। While sucking blood, the female mosquito pricks its sting into the skin. To prevent the blood from clotting, it injects its saliva. The parasite which causes malaria can be present in the saliva. If these germs enter human blood through the saliva of mosquito, the person may suffer from malaria in a few days. Male mosquitoes cannot bite as their sting is not sharp and piercing. It is necessary for the malarial parasite to enter female mosquito again if it has to complete its life cycle. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही उसी का जो सुई होता है आपके उसके मुंह के सामने आप देखेंगे ध्यान से उसका डायग्राम, तो आपको मिलेगा कि उसके मुंह के सामने में एक स्टिंग होता है, सुई टाइप का होता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपके बॉडी के ऊपर बैठती है और उसको अंदर घुसाती है, आपके स्किन के थ्रू वो अंदर जाता है ना, और फिर वो ब्लड को सक करने लगती है। आपके ब्लड आपने देखा होगा जब भी कट हो जाता है तो कुछ देर ब्लड निकलने के बाद वो जम जाता है ना। तो ब्लड जब मॉस्किटो अपना नीडल को घुसाती है आपके स्किन के अंदर, तो ब्लड ना जमे इसके लिए क्या करता है, जो मॉस्किटो का सलाइवा होता है, लार होता है, वो क्या करता है, वो ब्लड में छोड़ने लगता है। अब जो लार होता है मॉस्किटो का, उसके अंदर मलेरिया के पैरासाइट होते हैं। ओके। और वो पैरासाइट उस सलाइवा के थ्रू आपके बॉडी में, आपके ब्लड में चला जाता है। ओके। और उसी वजह से आपको मलेरिया हो जाता है, कुछ ही दिनों में आप मलेरिया हो जाता है। मेल मॉस्किटो जो होते हैं वह हमें नहीं काटते हैं, वो फलों के ऊपर, पेड़ों के रस लेकर जिंदा रहते हैं। ओके। क्योंकि उनका स्टिंग जो होता है वो शार्प और छेद करने वाला नहीं होता है। If a person is already infected with germs causing malaria and is bitten by female mosquito, then the germs are passed on into the body of female mosquito. On biting other person, it transmits the blood into the body. Thus, a female mosquito spread the germs of malaria from one person to another. अब देखिए क्या हो रहा है कि जो मॉस्किटो ने एक पर्सन को मलेरिया कॉज करवा दिया है ना, हो गया, एक मच्छर के काटने से एक आदमी को मलेरिया हो गया है। अब क्या हुआ, अब वो बिना मच्छरदानी के सो रहा है, अब फिर दूसरा मच्छर आके उसको काट रहा है। अब उसके अंदर वो जर्म्स चले गए उस मच्छर के अंदर, और वो मच्छर जाके क्या कर रहा है, किसी और व्यक्ति को काट लिया। अब उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो कौन फैलाता है मलेरिया को, मॉस्किटो ही फैलाते हैं। ओके। वह इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद अगर किसी और पर्सन को काट देते हैं तो वो पैरासाइट जो है दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। ओके। अब देखिए मलेरिया कितने दिनों में होता है इंसान को, जब कोई फीमेल मॉस्किटो काटती है ह्यूमन को, तो वो जर्म्स एंटर होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और 10 to 15 डेज़ लगते हैं मलेरिया के लक्षण दिखने के लिए। ठीक है। आफ्टर द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो, व्हेन दिस जर्म्स एंटर अ ह्यूमन बॉडी, इट टेक्स 10 to 15 डेज फॉर मलेरिया सिम्टम टू अपीयर। ओके। It is important for a person suffering from malaria to take a full course of treatment. If the full course is not taken, it cannot be cured completely. The doctor advised that while taking medicine from malaria, the patient must eat properly and have lots of fruit, milk and water. At times, a person suffering from malaria may vomit, but one must not stop eating for fearing of vomiting. अब देखिए वॉमिटिंग मतलब क्या होता है, उल्टी। ओके। तो जब कोई पर्सन मलेरिया से सफ़र हो जाता है, मतलब उसे मलेरिया हो जाता है, तो उसे गोली का पूरा एक कोर्स देता है डॉक्टर, है ना। वो ट्रीटमेंट जो है पूरी तरीके से उसे लेनी चाहिए जब तक उसका टेस्ट रिपोर्ट मलेरिया ना दिखाए। ठीक है। तो डॉक्टर के कहे अनुसार उसे दवाइयाँ लेनी चाहिए, और साथ ही में क्या लेना चाहिए, खाना बहुत ही अच्छे तरीके से खाना चाहिए।
खाने में फ्रूट्स, मिल्क और पानी भरपूर होना चाहिए। कभी कभी मलेरिया का पेशेंट जो होता है वो उल्टियाँ करता है खाने के बाद, उस कारण से खाना बंद नहीं करना चाहिए, आपको खाना तरीके से खाना चाहिए। और डॉक्टर से तुरंत मिल के आप वॉमिटिंग के लिए वो दवाई देते हैं तो वो आपको ले लेना चाहिए। अब देखते हैं कि मलेरिया से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मच्छरों से बचाव ही मलेरिया का प्रोटेक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले है हमें उनकी ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। ब्रीडिंग क्या होता है? उनकी पैदावार, ठीक है। जो पानी इधर उधर जमा होता है उसी में मच्छर पनपते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। हमें मॉस्किटोज की पैदावार को रोक देनी चाहिए, है ना। अब देखिए, आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। इसमें दिया है लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। ये मॉस्किटो है, आपने देखा ही होगा इस प्रकार के मॉस्किटोज दिखते हैं। मॉस्किटोज कई प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, उनसे अलग अलग बीमारियां भी होती है। एक बीमारी है मलेरिया, दूसरी मलेरिया ही जैसी बीमारी है डेंगू। सेम एक और बीमारी होती है इससे, चिकनगुनिया। ओके, तो ये सब मॉस्किटोज के काटने की वजह से ही होता है। अब ये सामने में आपको एक छोटा सा स्टिंग दिख रहा है, तो इसी से आपका ब्लड को सक करता है मॉस्किटो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसा पैदा होता है ये। तो मॉस्किटोज एग्स देते हैं, कहाँ देते हैं? पानी में। पानी में कई दिनों तक ऐसे ही पानी जमा रहता है किसी चीज़ में, तो फिर एग में से क्या निकल आता है? लार्वा निकल आता है। ओके, आपने देखा होगा कभी कहीं पानी जमा रहता है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देती है पानी में, तो वो मॉस्किटो के लार्वा है। लार्वा किस में बदल जाता है? प्यूपा, और प्यूपा धीरे से फिर क्या बन जाता है? मॉस्किटो बन जाता है। ओके, तो हमें मॉस्किटो को कैसे हम रोक सकते हैं, इनकी पैदावार को कैसे रोक सकते हैं? तो कहीं पर भी किसी भी खाली बर्तन, टायर, कूलर में पानी भरा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे पानी भरा होगा तो आपका क्या होगा? मॉस्किटोज़ वहाँ पे पैदा होंगे, ठीक है। कई मॉस्किटो साफ़ पानी में पैदा होते हैं, जैसे नालियों में गंदा पानी भरा रहता है तो वहाँ पे भी मॉस्किटो अपने अंडे दे देता है और वहाँ से भी मॉस्किटो बहुत होते हैं। साथ में किसी गड्ढे में पानी भरा है तो वहाँ पे भी आपके मॉस्किटोज़ अंडे दे सकते हैं। ओके, इसी वजह से हमें आसपास में बहुत ही साफ़ सफाई रखनी चाहिए। अगर आपके आसपास में कहीं पर भी पानी का जमाव नहीं होता है तो मॉस्किटोज़ वहाँ बहुत ही कम पाए जाएंगे। ओके, साथ ही में और क्या कर सकते हैं? दवाइयाँ आती हैं मॉस्किटो मारने की, जैसे कई सारी दवाइयाँ आती हैं, उन्हें हमें छिड़काव करना चाहिए। हमेशा मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का मॉस्किटो या कोई भी कीड़े या छिपकली आपके बिस्तर में आप सोते समय ना काट पाए, है ना आपको। तो उससे कई सारी बीमारियां हमें नहीं होती है। क्लियर? अब हमें एक और बीमारी के बारे में पढ़ना है जिसको वॉमिट और लूज़ मोशन बोलते हैं। मतलब उल्टी और आपका बहुत ज़्यादा मोशन होना शुरू हो जाता है, मतलब आपको पॉटी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है ना, पतला पतला निकलना शुरू हो जाता है, तो आपको पेट ख़राब होना जिसको बोलते हैं, बुरी तरीके से पेट ख़राब हो जाता है ना, तो वो कैसे होता है? अब चलिए देख लेते हैं उसको, है ना। तो all day long Neetu was vomiting continuously. She was also having loose motion. Her mother made a drink with equal amount of salt and sugar dissolved in water, gave it to Neetu. On finding no betterment in her health, her parents took her to the doctor. The doctor asked them to admit her in the hospital to give her glucose drip. In school during sports, teacher have given glucose drink, but what was glucose drip and why? Doctor said your body is weak as food and water is not retained in your body. You have an upset stomach. With the glucose drip you will get strength without food and water. अब देखो, बहुत ज़्यादा उल्टी होती है या पेट खराब हो जाता है तो हमारी बॉडी में कुछ भी चीज़ नहीं टिकता, पेट में कुछ भी चीज़ नहीं टिक पाता।
तब क्या होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है ना। तो जब शुरुआत होती है, अगर हम घर में, है ना, आप उसको रिकवर करने के लिए क्या बना सकते हैं, ORS का सॉल्यूशन बोलते हैं। ORS मतलब सॉल्ट एंड शुगर को लिया जाता है, पानी में घोलते हैं, 1 चम्मच जैसे शुगर घोले हैं या 2 चम्मच शुगर और 1-2 पिंच सॉल्ट, और उसको आपने 1 ग्लास वाटर में घोल लिया और उसे उस बच्चे को पिलाया गया जिसको बहुत ज़्यादा उल्टी और लूज़ मोशन हो रहा है ना। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी ठीक करता है, एनर्जी लाता है, बिना खाए पिए ही एनर्जी देता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है तो फिर डॉक्टर्स क्या चढ़ाते हैं, ग्लूकोज ड्रिप। आपको इंजेक्शन के थ्रू हाथ में इस तरीके से इंजेक्शन डाल के आपको एक बॉटल चढ़ाया जाता है, बोलते हैं ना बॉटल चढ़ाया है। तो बॉटल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। गर्मियों के समय अक्सर आपको जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, घोल के देते हैं ग्लूकोज, तो आप डायरेक्ट मुंह से पीते हो। लेकिन जब आपको उल्टियाँ होती रहती हैं तो आप मुंह से पी नहीं पाते हो, है ना। तो डायरेक्ट डॉक्टर क्या करते हैं, नसों में इंजेक्शन के द्वारा ग्लूकोज देते हैं, जिससे आपको बिना खाना और पानी पिए एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। ओके, अब देखिए एनीमिया, एक और वर्ड है एनीमिया। एनीमिया क्या होती है, खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, खून की कमी हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन खून की कमी कैसे हो जाती है, जब खून में हीमोग्लोबिन या आयरन, हमारे बॉडी में खून होता है और खून में एक मेन तत्व होता है आयरन। ओके, जिसकी वजह से खून लाल रंग का दिखता है, उससे हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, है ना। तो जब हीमोग्लोबिन में आपकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है ब्लड में, तो उसे हम कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं, उस समय क्या खाने के लिए बोलते हैं, गुड़, गूसबेरी, आंवला, और क्या बोलते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच है ना। तो स्पिनच में बहुत सारा आयरन होता है, गुड़ में भी बहुत सारा आयरन होता है, आंवला है ना, इसमें भी बहुत सारा आयरन होता है। और किस में होता है, आप बहुत सारी चीज़ों से जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें काफ़ी सारे आयरन होते हैं, जैसे कि प्याज भाजी है उसमें भी काफ़ी सारा आयरन होता है। तो आप अगर ये सब चीज़ों का रेगुलरली खाते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी ब्लड में नहीं होगी और उससे आपको एनीमिया भी नहीं होगा। अब देखते हैं ब्लड हमारे बॉडी में कितना हो सकता है ना। तो पहले पढ़ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन को ब्लड में कितना होना चाहिए, 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। लीटर में नापते हैं क्योंकि लिक्विड होता है ब्लड, उसे लीटर में नापते हैं ना। तो एक छोटी मात्रा में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है आपके ब्लड में, ये मेन की उसमें होना चाहिए, और फीमेल में कितना होना चाहिए, 12 to 15.5 ओके ग्राम पर डेसीलीटर फॉर वुमेन, है ना। तो आपको जो खाना खाते हो उसमें जंक फूड खाने के बजाय आप अच्छी चीज़ें खाओगे तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, है ना। तो न्यूट्रिशन से आपको कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी और एनीमिया नहीं हो पाएगा। थैंक यू।